हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज एक नया चैप्टर कक्षा 9 का विज्ञान में पार्ट है आपका भौतिक विज्ञान, चैप्टर नंबर 8 मोशन, गति के बारे में पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है भौतिक विज्ञान का और एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8 है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे गति के बारे में। गति क्या है? चलिए, तो हेडिंग का नाम डालेंगे आप लोग गति, मोशन। गति क्या है? चलिए समझते हैं। जैसा कि पता है आप लोग को कि संसार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सी वस्तुएं जो हैं गतिमान रहती हैं। जैसे बस का चलना, रेलगाड़ी का चलना, साइकिल का चलना, मोटरसाइकिल का चलना, ये गतिमान अवस्था में रहती है। और सोते समय अंदर वायु जाना, अंदर से बाहर वायु जाना और दिल की धड़कन, है ना, तो ये सब जो है गतिमान अवस्था में रहती हैं। तो हम कह सकते हैं शॉर्टकट में कि गति क्या है? समय के सापेक्ष या समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को हम गति कहते हैं। क्या? समय के साथ या समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति की बदलने की घटना को गति कहते हैं। बात समझ में आई? तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को गति कहते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, काफी बढ़िया चैप्टर है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आप लोग को, हर एक चीज समझ में आएगा। गति क्या है समझ में आया? मतलब भाई समय के सापेक्ष अगर कोई भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, स्थिति मतलब पोजीशन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन होता तो इसको हम क्या कहते हैं कि वह वस्तु क्या है? गतिमान अवस्था में है ना। तो वही है, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को गति कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान देना आगे। प्रत्यक्ष रूप में या ऐसे दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को, वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को गति कहते हैं। अर्थात ऐसी वस्तु जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती हैं, वह वस्तु गतिमान अवस्था में कहलाती है। गतिमान अवस्था में कहलाती है। क्लियर भैया? ध्यान समझना। गति की परिभाषा, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को गति कहते हैं। ठीक है? जैसे अगर हम कहें कि भाई ट्रेन में बैठे हैं, तो अगर ट्रेन में बैठे बच्चों जो पेड़ पौधे या घर दिखाई देते हैं, तो हमारे सापेक्ष जो है पेड़ पौधे और मकान क्या होते हैं? गतिमान अवस्था में होते हैं, है कि नहीं?
तो उनकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। तो इस प्रकार जो है समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। और जिस वस्तु की स्थिति बदल रही है उसे हम बोलेंगे क्या बच्चों, गतिमान अवस्था में। अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को गति कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं। अर्थात इसका दूसरा तात्पर्य है कि ऐसी वस्तु जो समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती हैं वह वस्तु गतिमान अवस्था में कहलाती है। क्लियर। अब बात यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में बन रहा होगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप क्या है। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। कॉपी कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर आराम से कॉपी करिए। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है, चलिए समझते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब रेलगाड़ी का चलना, बस का चलना, मतलब जागते समय की बात कर रहे हैं कि रेलगाड़ी का चलना, बस का चलना, साइकिल का चलना, आदि या प्रत्यक्ष रूप है। क्या है बच्चों, प्रत्यक्ष रूप। अप्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतलब बच्चों सोते समय, क्या सोते समय की घटना को हम अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ध्यान देना, सोते समय। तो सोते समय कौन कौन सी घटना होती है हमारे शरीर के अंदर, फेफड़ों में वायु का आना जाना, वायु का आना जाना, और क्या होता है बच्चों बताइए। फेफड़ों में वायु का आना जाना, दिल की धड़कन आदि, ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं सोते समय, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अप्रत्यक्ष रूप। तो संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं जो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से क्या होती हैं, समय के सापेक्ष गतिमान होती हैं। तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं बच्चों, गति। और ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गतिमान अवस्था या गति अवस्था। क्लियर बच्चों, तो यह है गति। तो परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिए, समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को गति कहते हैं। और ऐसी अवस्था को, जिस अवस्था में बदल रही है वस्तु, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गतिमान अवस्था। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, गति के उदाहरण। गति के उदाहरण, ठीक। लिखते हैं, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष पेड़ पौधे, मकान आदि क्या होते हैं बच्चों, गतिमान अवस्था में होते हैं। होते हैं कि नहीं बच्चों। देखोगे रेलगाड़ी में आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं पर भी ये बस से बैठे, तो पेड़ पौधे मकान ये व्यक्ति के सापेक्ष क्या होते हैं, गतिमान होते हैं। क्लियर, ठीक। तो ये हो गया गति का उदाहरण। नेक्स्ट हेडिंग का नाम डालेंगे विरामावस्था। विरामावस्था, रेस्ट स्टेट।
है, विरामावस्था क्या होता है? तो ध्यान देना बच्चों, गति अवस्था बताएगी कि यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है तो उसे हम गतिमान अवस्था में कहेंगे। यही पढ़े ना अभी, गति अवस्था या गतिमान अवस्था क्या होती है? यदि वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदल रही है तो उसे हम क्या बोले? गति अवस्था। और यदि जो है समय के सापेक्ष न बदल रहा हो, वह विराम में हो, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? विराम अवस्था। परिभाषा क्या लिखेंगे? यदि वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है, तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। क्लियर? गति अवस्था और विराम अवस्था दो चीज। यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? गतिमान अवस्था। यदि वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष क्या होता है? अपरिवर्तित रहती है, तो वस्तु कौन सी अवस्था में कहलाएगी? विरामावस्था। जैसे विरामावस्था का उदाहरण देख लीजिए। खड़े व्यक्ति के सापेक्ष पेड़ पौधे या मकान विरामावस्था में रहते हैं। रहते हैं कि नहीं बच्चों? विरामावस्था में रहते हैं। जबकि ध्यान देना एक चीज और इसी पॉइंट में, जबकि खड़े व्यक्ति के सापेक्ष पेड़ के पत्ते गतिमान अवस्था में होते हैं। कौन सी अवस्था में बच्चों? गतिमान अवस्था में होते हैं। बात समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? गति अवस्था और विराम अवस्था एकदम बेसिक से चलेंगे बच्चों, हर एक चीज सीखने को मिलेगा। बस पढ़ते रहिए और लगातार आप वीडियो देखिएगा। जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करके बताएंगे कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लियर? हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम अच्छे से आप लोग को समझा पाएँ। ठीक है? बाकी मेहनत करिए, वीडियो आप जो है म्यूट करके आराम से कॉपी करिए, नोट्स बनाइए, भगा भगा कर मत देखिएगा। ठीक है? तो कॉपी कर लीजिए। विरामावस्था हो गया और गतिमान अवस्था। ठीक है? आगे कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी के जस्ट आगे गति के प्रकार। ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट। सरल रेखी गति क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होती है, ठीक है, इन सब के बारे में जो आपकी कक्षा 9 के लेवल में है उन्हीं प्रकार को पढ़ेंगे। ठीक, कॉपी कर लीजिए। आगे कल मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में।